जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माँ के विविध रूपों का ही वर्णन करते हैं। भगवती पीताम्बरा बहुत ही मंगलकारी और अत्यंत सुगमता पूर्वक प्रसन्न होने वाली महाविद्याओं में से एक है। हमारे एक शिष्य हैं हरियाणा में, उनकी फैक्ट्री चलती है, उनकी फैक्ट्री चलना बंद हो गई। लेबरों को पैसा देने के लिए भी उनके पास रुपयों का अभाव हो गया। उनका ऑफिस, उसमें रोज ताजे खून के चींटे दिखाई पड़ने लगे। अब ये बड़े परेशान। ये हमें जब तक फोन करते रहे, गुरुजी रोज ताजे खून के छींटे पहुँचते पहुँचते हम लोग परेशान हो गए, मगर ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। हमने कहा भैया देखो, कोई दुष्ट शक्ति लगी हुई है पीछे, और ये सारी बदतमीजी जो है ब्रह्म राक्षस की ही दिखाई पड़ रही है। और ब्रह्म राक्षस होता है बहुत तीव्र, इसको इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। इसलिए थोड़ी अपनी पहले पावर बढ़ाओ। कहने लगे गुरुजी आप ही कुछ कर दो, मैं उसके एवज में कुछ पैसा आपके अकाउंट में भिजवा दे रहा हूँ। अरे हमने कहा यदि यही काम करना होता तो हम अपने शिष्य ही इतने क्यों बनाते, क्यों सबको दीक्षा देते, क्यों सबको मजबूती प्रदान करते। तुम में धीमे धीमे शक्ति आएगी और तुम ही इसका निपटारा करोगे। पीछे तो हम खड़े हैं ही हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के पीछे कोई सहारा है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं होती कि यदि हम कहीं गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे तो पीछे वाला तो संभाल ही लेगा। भाई इनको पहले मैंने मूल मंत्र दिया, मूल मंत्र का अनुष्ठान पूरा कराया। हमने कहा छींटे लगाते रहना, वो खून के छींटे दे रहा है, तुम जल के छींटे लगाना। फिर मूल मंत्र का भी छींटा काम न किया तो ब्रह्मास्त्र है माता राशि का कल्प विधान। कल्प विधान बहुत तीव्र है। कल्प विधान का हमने इनसे 100 पाठ कराया। 100 पाठ करो धीमे धीमे। 100 पाठ करने उसने नहीं दिया, बहुत परेशानी आई इनको। अगर करते 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 100 पाठ हो गए, फिर उसका हवन हुआ। हवन के बाद फिर इन्होंने उस जल का छींटा मारना शुरू किया। फिर वो सब धीमे धीमे समाप्त हो गई। अब वही फैक्ट्री है जहाँ वीरानगी छा गई थी। लेबर भी वापस आ गए, पैसा भी अच्छा मिल रहा है। यानी कुल मिला के माता श्री की यदि कृपा दृष्टि आ जाती है तो सब कुछ सही सही होने लगता है। इन साधक का मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमसे मना कर चुके हैं कि हमारा नाम जग जाहिर न करें, उन्होंने पाए। इसी तरह से एक और हैं गिरिराज सोनी, वो भी कहते हैं हमारा नाम
आप न बताएं करें। अरे भैया इतना बड़ा भारतवर्ष है, गिरिराज सोनी नाम के पता नहीं कितने लोग हो, तुम परेशान क्यों? इनके पीछे तो एक थाना अध्यक्ष महोदय पड़ गए। ओहो, कुर्सी क्या पा गई थानेदारी की, अपने को तुर्रम खान समझ गए। कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं लोग। अरे जो इस ब्रह्मांड की नायिका हैं उनसे बढ़ के तुम्हारी भैया कुर्सी की ताकत नहीं है। बेकार परेशान होते हो और बगला भक्तों को कष्ट देते हो, तबाह हो जाओगे। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं खुला चैलेंज देता हूँ। थाना अध्यक्षी तुम्हारी धरी रह जाएगी। और हुआ भी यही, हुआ भी यही। राज सोनी ने हमसे संपर्क किया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा ठीक है, देखते हैं उनकी थाना अध्यक्षी कहाँ जाती है। कौड़ी के दो न हो गए तो कहना। हमने कहा तुम कुछ न कहना, माताश्री से केवल ये प्रार्थना करना कि जो जैसा कर रहा है उसके कर्मों का उसको दंड अवश्य दे। उनसे पाठ मैंने कराया था, वो मात्र सत नाम का पाठ है। हमने कहा सत नाम का पाठ 1000 कर दो और माताश्री से प्रार्थना कर देना कि जो हमें परेशान कर रहा है उसको आप अपने हिसाब से देख लेना, देखने की कृपा करना। उन थानाध्यक्ष महोदय के ऊपर शासन की जो गाज गिरी है, रोते नहीं बना, रोते नहीं बना। अरे तुम बगला के भक्तों को तंग करोगे तो क्या वो बैठी रहेंगे? कोई प्रश्न ही नहीं। इस ब्रह्मांड की नायिका है, उनके भक्तों पे जिसने भी गलत दृष्टि की, गलत परेशान किया, तो वो माँ के दंड भोगने के लिए तैयार रहे, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो। यहाँ तक कि चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भैया माँ से बढ़ के तो है नहीं, है तो सब दुनिया के अंदर ही। इस ब्रह्मांड की नायिका है, ये मत बोलो। भाई एक डिश टीवी होता है जिसके टीवी में डिश एंटीना लगा होगा, उसको पूरी दुनिया भर की खबरें दिखाई पड़ेंगी। मगर जिसके अंदर डिश एंटीना नहीं लगा होगा वो केवल दूरदर्शन देखे, मेट्रो देखे। उसी तरह से ये जितनी तीव्र शक्तियाँ हैं, जिसका डिश एंटीना लगा हुआ है, मस्तिष्क में जिसका डिश एंटीना लगा हुआ है, वो ही पूरा भ्रमण कर सकता है। ये अज्ञात शक्तियों का, ये दिखाई नहीं पड़ती मगर होती सब बहुत तेज है और इनके परिणाम भी बहुत बढ़िया आते हैं, दूसरों को दंड भी बहुत बढ़िया देती हैं। और से लोग कहते हैं सब बकवास है, तो भैया वो अपने घर में खुश रहें। उनके डिश एंटीना है ही नहीं तो उनको दिखाई क्या पड़ेगा। उनका केवल एक उद्देश्य यही होगा, बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, हैं, और बुढ़ा जो मर के चले जाओ। इससे आगे उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य तो ये है आवागमन के चक्र से ही मुक्ति पाना। और इस आवागमन के चक्र से मुक्ति केवल महाविद्या ही दे सकती हैं। उसमें भी माँ पीताम्बरा सर्वोच्च स्थान पे। केवल आप भाव के साथ इनके साथ लगे रहें, और जप में वो शक्ति होती है जो व्यक्ति की अथर्वा का रंग परिवर्तित कर देती है।
भाई माताश्री की अथर्वा का रंग पीला है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अपनी भी अथर्वा का रंग हम पीला बना दें, तो वो होगा मंत्रों की जप की शक्ति के द्वारा है। अच्छा, जप में भी सर्वोच्च स्थान है मानसिक जप का, तो इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ मानसिक जप करो, 36 लाख का आंकड़ा पूरा करो मानसिक जप के द्वारा। भाई यौगिक क्रिया क्यों कहते हैं? योग का, माताश्री का योग के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब आप अपने मंत्रों को योग के अंतर्गत ले आते हैं तो आपकी अथर्वा का रंग बहुत ही शीघ्र पीले में परिवर्तित हो जाएगा, ये निश्चित है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है, जीवन का उद्देश्य यही है। एक कैलिफोर्निया में हमारी साधिका हैं, वो हमसे कहने लगी, गुरुजी जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा तो मेरे पास बहुत है, मगर मैं अभी तक यही नहीं समझ पा रही हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उनको मैंने यही समझाया, जीवन का हमारा मूल उद्देश्य है इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाना, और वो तभी संभव है जब हमारी अथर्वा का रंग पीले रंग में बदल जाए, यानी कि कुंडली जागरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए। कुंडली जागरण और अथर्वा का रंग परिवर्तित होना, ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, केवल शब्दों का फेर है। भाई जब आप साधना में आगे आगे बढ़ते चलेंगे तो आप जो सोच रहे हो वो होने लगेगा। किसी का कल्याण करना चाहते हो, तुम्हारे मन के अंदर विचार होंगे कि इसका भला हो जाए, तो उसका भला हो जाएगा। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये आप स्वयं देखेंगे। जैसे जैसे आप साधना क्षेत्र पे आगे बढ़ते जाएंगे, जो विचार आप कर रहे हैं वो फलीभूत हो जाएगा। जैसे कि साथ सुनी ही है, ये किसी के लिए कुछ सोच लेते हैं कि भगवती इसका कल्याण कर दे, तो जिस हिसाब से वो सोचते हैं, यानी दुखी मन से सोचते हैं, तो भगवती उसका निश्चित कल्याण करती हैं, और इतना ज़बरदस्त कल्याण करती हैं कि उसके रोते नहीं बनता है। और यही चीज़, यही शब्द है कि भगवती उसका कल्याण कर दें। अपने दुखी मन से कहते हैं कि इसका कल्याण कर दे माँ, ये बहुत परेशान है, तो उसकी उस परेशानी से उसको मुक्ति मिल जाती है। हमारे एक दो साधक नहीं हैं, ऐसे कई साधक इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जो वो मन में कुछ सोच लेते हैं वो पूरा हो जाता है। तो या ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे सारे साधकों के अंदर, हमारे सारे शिष्यों के अंदर ये गुण स्वतः ही धीमे धीमे आने लगेगा, क्योंकि हम मेहनत इतनी करा रहे हैं कि भाई हम मेहनत करोगे तो फल तो मीठा आना ही आना है। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, और उनके दुश्मनों के लिए इतनी क्रूर है, इतनी क्रूर है कि महाकराली है। बदला भक्त जो है, यदि कहीं किसी भी कारणवश परेशान हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए, तो सामने वाले की खटिया खड़ी होने में देर नहीं लगती। यह मैंने बहुत कायदे से देखा। हम अपने सारे शिष्यों से यही कहते हैं कि भैया मुंह से गलत शब्द न निकलने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो घटना चक्र घट जाएगा, सामने वाले का ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा, और वो ठीक नहीं है। परोपकार की भावना के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, तुर्रमखामी नहीं बनानी चाहिए। घमंड ही सभी के अंत का कारण ही बनता है। इसलिए घमंड को अपने से बहुत दूर रखो। क्या जरूरत है घमंड करने की, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। जब माता श्री सब कुछ दे रही हैं
तो क्या ज़रूरत है उल्टा सीधा घमंड करने की। भाई कुछ काम ना बन रहे हों तब माता श्री से कहा जाए, जब वो स्वयं ही कर रही हैं तो उनसे कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अपना मूल उद्देश्य जो है उसको जल्द से जल्द पूरा करें, 36 लाख का आंकड़ा पहुंचावें, फिर देखना दिन ब दिन जो सोचोगे जो विचारोगे वही होगा। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरम, जय माँ पीताम्बरम।